लास्ट वीडियो में हमने जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी थी। जो है गॉस लॉ समझने से पहले जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो है अब यहाँ पे हम देखते हैं गॉस लॉ का एक सिंपल स्टेटमेंट है जो है कि फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्टेटमेंट को देखने से पहले हम क्या देखते हैं, जो है हम ये देखते हैं कि पहले ये देखते हैं हमने एक सिलेंडर रखा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक सिलेंडर रखा जो है। अगर सपोज मेरे पास चार्ज यहाँ कहीं बाहर रखा जो है, ये एक सिलेंडर एक क्लोज सरफेस हो गया जो है, इसके बाहर मैंने चार्ज रखा, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। और ये जो है अब हम ये देखते हैं कि इस सिलेंडर से जो है टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो रहा जो है। तो उसके लिए ये देखा मैंने, ये सिलेंडर मेरे पास सपोज इस तरह से सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर के लिए इस सरफेस के लिए देखता हूँ तो ये एरिया वेक्टर ये आ गया जो है, ये एरिया वेक्टर हो गया जो है। अगर मैं इस सरफेस के लिए देखता हूँ तो एरिया वेक्टर ऐसे आ गया जो है। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस सरफेस के लिए जो है एरिया वेक्टर ऐसे हो गया जो है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया जो है। तो इस सरफेस से, इस सर्कुलर सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना आ गया जो है, ई ए कॉस 180 डिग्री, यानी कितना हो गया माइनस ई ए हो गया जो है। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, ई इंटू ई डॉट ए होता है जो है। तो 180 कॉस 180 डिग्री -1 हो गया, तो माइनस ई ए आ गया जो है। मैं इस सरफेस से देखता हूँ जो है, अगेन ये दूसरी सर्कुलर सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जो है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया जो है। तो इस सरफेस के लिए क्या हो गया जो है मेरे पास, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो ये देखता हूँ तो ये कितना आ गया जो है, ई ए आ गया जो है। तो ये दोनों सरफेस का हो गया। अब कर्व सरफेस से देखते हैं हम जो है, कर्व सरफेस पे जो है किसी भी पॉइंट पे जो है, हर एक पॉइंट पे जो है कर्व सरफेस से जो एरिया वेक्टर है जो है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा जो है, तो इसके बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये कर्व सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया टोटल, वो कितना आ गया जो है, ई ए कॉस 90 डिग्री, यानी कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 आ गया जो है। तो फाई नेट कितना हो गया जो है, फाई नेट कितना हो गया, माइनस ई ए प्लस ई ए प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ए से कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया जो है। इसका मतलब अगर मैंने ये चार्ज बाहर रखा था जो है, और ये सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है, तो इस पे नेट फ्लक्स लिंक कितना आ गया जो है, 0 आ गया जो है। ये सिलेंडर का केस देख लिया हमने जो है। अब यही केस हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने जो है एक क्यूबॉइड को रखा, क्यूबॉइड है, क्यूब को रखा जो है। अगेन क्यूब या क्यूबॉइड क्या है, एक क्लोज सरफेस है जो है। तो ये सपोज ये क्यूबॉइड है मेरे पास जो है, तो इसको मैंने जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो है। तो यहाँ से फिर से देखते हैं हम जो है, इस सरफेस पे जो है, इस वाले सरफेस के लिए जो है मैं इस क्यूबॉइड को जो है 6 सरफेस में ब्रेक करता हूँ जो है। ये वाली होगी, ये हो गया, ये और ये। तो यहाँ से देखना जो है, ये सरफेस है, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बीच कैसा एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस सरफेस के लिए भी वही हो रहा जो है, 90 डिग्री का एंगल आ गया जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है। इस सरफेस के लिए देखता हूँ, अगेन ये क्या आ गया, 90 डिग्री हो गया। और ये जो है बॉटम वाली सरफेस है, इसके लिए भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इन 4 सरफेस, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन 4 सरफेसेस से जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जो है, वो नेट कितना आ गया, 0 आ गया जो है, ई ए कॉस 90 से जो है। तो 4 सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया जो है, 0 आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस। अब मैं इस सरफेस के लिए देखता हूँ, इस सरफेस के लिए अगेन कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो कितना आ गया जो है, 180 डिग्री आ गया। तो ई ए कॉस 180 डिग्री कितना आ जाएगा, माइनस ई ए आ गया जो है। ये इस सरफेस के लिए आ गया जो है। इस सरफेस के लिए देखता हूँ मैं, तो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री का जो है। तो 0 डिग्री एंगल आ गया, तो नेट फ्लक्स यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। यहाँ से माइनस ए से कैंसिल हो गया। तो अगेन जो नेट फ्लक्स हुआ जो है इस क्यूबॉइडल सरफेस से जो है, ये कितना आ गया जो है, 0 आ गया फिर से जो है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं जो है, एक यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला हमने जो है,
कि अगर मैंने चार्ज जो है किसी क्लोज सरफेस के बाहर रखा जो है, सपोज यहाँ पे चार्ज रखा, क्यों, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही, कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ भी कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जो है, ये सरफेस के बाहर रखा जो है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो है। तो अगर मैंने जो है चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के बाहर रखा जो है, तो उसका जो है इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स फ्लक्स को लिंक करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कोई भी फ्लक्स इस सरफेस से क्या नहीं हो रहा जो है, लिंक नहीं हो रहा जो है। और वास्तव में देखें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं जो है कि इस कोई भी क्लोज सरफेस है, मतलब यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर करी जो है और इस वाली सरफेस से बाहर निकली, मतलब जितनी फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस के अंदर गई जो है, उतनी फील्ड लाइंस इससे बाहर निकली जो है। तो अगर एक को मैंने पॉजिटिव लिया, दूसरे को नेगेटिव लिया, तो नेट फ्लक्स लिंक कितना आ गया जो है, 0 आ गया जो है। तो फाइनल कंक्लूजन जो है, किसी भी क्लोज सरफेस को जो है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे जो है, या मैंने जो है क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज रखा जो है, तो उस चार्ज से जो है इस क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स लिंक आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा जो है। ये तो हमने जो है ये 2 एग्जाम्पल से देख लिया जो है। अब यही चीज़ मैं इस चार्ज को मैं इस क्लोज सरफेस के अंदर रखता हूँ जो है। अब मैंने अंदर रखा जो है, सपोज ये अंदर रख दिया मैंने जो है, ये इसके अंदर यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया जो है। यहाँ से फिर से मैं एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ। ये सपोज ये क्यूब है जो है, ये क्यूब फिर से क्लोज सरफेस हो गया, इसके अंदर मैंने कोई चार्ज क्यूब रखा जो है। अब ये चार्ज क्यू से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएगी जो है, ये प्लेन की परपेंडिकुलर आएगी जो है, इस सरफेस से ऐसे आएगी जो है, इससे ऐसे निकल गई, इससे ऐसे निकल गई जो है। तो यहाँ से केवल फील्ड लाइंस क्या निकल रही, बाहर निकल रही जो है। तो अब इसी के लिए जो है गॉस ने जो है एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जो है, जिसको हम गॉस लॉ से जानते जो है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है जो है कि अब जब चार्ज को हमने जो है किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा जो है, तो इस क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही सिंपली गॉस लॉ का स्टेटमेंट है जो है। मतलब फिर से अगर हमने चार्ज को बाहर रखा जो है, तो वो जो है उससे कोई भी फ्लक्स जो है इस सरफेस पे लिंक नहीं होगा। जहाँ जो भी बाहर हमने चार्जेस रखे हैं, चाहे एक रखा, कितने भी चार्जर रखे हैं, उनसे इस पे जो नेट फ्लक्स लिंक आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। केवल किसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो चार्ज हमने इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा जो है, वही कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पे जो है फ्लक्स लिंक करने में। और अकॉर्डिंग टू गॉस स्टेटमेंट वो कितना हो जाएगा जो है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक सिंपल स्टेटमेंट जो है गॉस लॉ का ही आ गया जो है। अब इसका प्रूफ देखते हैं जो है। इसका प्रूफ देखने के लिए जो है हम एक स्फीयर लेते जो है, ये सपोज एक स्फीयर है, इसके अंदर एक चार्ज रखा जो है, अंदर एक चार्ज रखा हमने जो है। अब इस चार्ज से क्या होगा जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो है, ये ऐसा आएगा, रेडियली आउटवर्ड्स आएगा जो है, इस तरह से जो है ये आगे जो है। अब गॉस लॉ के लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। सपोज मैंने ये चार्ज यहाँ पे क्यू रखा जो है, तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक गॉसियन सरफेस चूज करता हूँ। गॉसियन सरफेस क्या है बेसिकली जो है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस है जो है। हम इमेजिन करते हैं एक ऐसी सरफेस को जो है कि जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना जो है, कैलकुलेट करना है जो है, तो वो पॉइंट जो क्या जाए उस गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए जो है। अब दूसरा जो है, गॉसियन सरफेस हमेशा ही वैलिड है जो है, हमेशा ही वैलिड होगा, लेकिन हमारे लिए वो यूज़फुल तभी हो पाएगा जब उस सरफेस के पास क्या हो, सिमेट्री हो जाए। अब सिमेट्री का क्या मतलब हो गया जो है, सिमेट्री इन द सेंस जो है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए जो है, पहली बात जो है। और दूसरा क्या होना चाहिए जो है कि हर एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है जो है उसके बीच एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 0 डिग्री। जैसे यहाँ पे इस केस में क्या हो गया, 0 डिग्री का एंगल हो गया। जैसे मेरे पास ये एक स्फीयर, मेरे पास एक चार्ज था जो है, इस चार्ज को मैंने इस स्फीयर के अंदर इंक्लूज कर दिया जो है। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि इस सरफेस पे जो है हर हर किसी भी पॉइंट पे जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा जो है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि इस यहाँ पे अगर मैंने रखा तो ये बराबर डिस्टेंस पे आ रहा जो है, तो डिस्टेंस पे बराबर आ रहा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कूलम्ब्स लॉ से वो क्या आएगा, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या आ गया, बराबर आ गया जो है। ये तो पहली सिमेट्री का मतलब हो गया जो है, यानी ई क्या होना चाहिए जो है, ई सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट लेने से क्या फ़ायदा जो है, कांस्टेंट लेने से ये फ़ायदा है कि वो इंटीग्रेशन के बाहर जो है, कांस्टेंट कोई भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते जो है। दूसरा पॉइंट क्या है सिमेट्री का जो है कि इस सरफेस के जो है हर एक पॉइंट पे जो है जो जो एरिया वेक्टर है, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, इस पे जो एक छोटा सा मैंने एरिया ले लिया, ये वाला जो है, यहाँ पे मैं जो है एरिया वेक्टर देता हूँ, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया जो है। तो एरिया वेक्टर और
इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जो है, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, यानी ई और ए के बीच जो एंगल है जो है वो थीटा कितना हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा जो है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इस पर जो है, यहाँ से मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ जो है फाई ई, ये क्या हो जाएगा जो है क्लोज सरफेस हो गया जो है, और ई डॉट डी ए हो गया जो है। तो यहाँ ये बेसिकली प्रूव हो गया जो है, प्रूफ दे रहे हम जो है ये गॉस के स्टेटमेंट का जो है। तो फाई ई क्या होगा जो है, क्लोज सरफेस क्लोज इंटीग्रल ले लिया हमने जो है, ई डॉट डी ए लिया जो है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जो है, ये अगेन जो है इंटीग्रेशन हो गया जो है ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या बन गया जो है, इंटीग्रेशन ई और डी ए। अच्छा ई डी ए, अब सिमेट्री हमने ली थी, ई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन की बाहर निकल जाता जो है, इसीलिए हमें सिमेट्री चाहिए थी जो है। इसीलिए हमारे लिए जो है जो गॉसन सरफेस हमने चूज़ करी जो है वो हमारे लिए तभी यूज़फुल होगी जो है। अब ये ई बाहर आ गया, इसकी जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया जो है। अब ये क्या आ गया जो है डी ए, अब डी ए का हम इंटीग्रेशन करेंगे जो है, तो ये क्या आ जाएगा जो है ई इंटू डी ए क्या आ जाएगा, ए आ गया जो है, ए क्या आ गया स्फीयर के लिए क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर, ये पूरा एरिया आ गया जो है। अब यहाँ से मैं ई की वैल्यू डालता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो है कि जो फाई ई आ गया जो है वो कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई का हम कूलम्स लॉ से हमें फॉर्मूला मालूम है जो है, कितना होता है जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो ई की जगह रखते हैं हमने जो है, और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, 4 पाई से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आ गया। तो ये मेरे पास सिंपल सा स्टेटमेंट आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई ई। ये इसका प्रूव हो गया जो है। हमने एक पॉइंट चार्ज को लिया जो है, और एक इसके लिए गॉसियन सरफेस हमने एक स्फीयर ले लिया जो है। यहाँ से हम देखते हैं जो है, तो यहाँ से क्या आ गया जो है फाई ई, जो इससे फ्लक्स लिंक का वो कितना आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है गॉस लॉ का प्रूव आ गया जो है।